अच्छा, जब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 अपॉन 185। यानी हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 148 अपॉन 185 गिवन है। आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आराम से करें, 2 मिनट का टाइम है। अभी बाकी बच्चे भी आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप जानते हो कि जैसे हमारे पास क्या है, 4/6 है। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, बेसिकली अगर हम इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी अगर मैं इसे 2 से ब्रेक कर दूं, यानी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या है, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आपको ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसकी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। तो आराम से आप ट्राई करो। सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे 4/6 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, बट अगर हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इसी तरीके से आपको इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आराम से ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, वरना फिर मैं करूंगा। और याद रखिएगा कि जो है हमारा ऑफलाइन बैच जो है 5 तारीख से शुरुआत होगी। जिन बच्चों को नहीं पता है, 5 अप्रैल से शुरू करेंगे, मंडे से, यानी 5 अप्रैल मंडे से ऑफलाइन बैच शुरू होगा। और जो 10th क्लास की टाइमिंग होगी वो हमारे पास 5:30 से होगी। मैं लिख देता हूँ, 5:30 से 7 बजे तक का ऑफलाइन बैच चलेगा। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना चाहते हैं आप बता दीजिएगा। और याद रखिएगा, ये जो शाम वाला बैच है कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यूट्यूब पर ये बैच कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। शाम को हमारा 9:30 बजे से यूट्यूब पर ये तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑफलाइन बैच है वो 5 अप्रैल से शुरुआत होगी। और याद रखिएगा, टाइम जो है 10th क्लास का वो 5:30 से 7 बजे है। अक्षय जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं, और कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को पूछ लेना। अच्छा, जरा ध्यान दें, इसको हम ऐसे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम करें क्या, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है। अगर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाए 148 और 185 का, तो हम ऊपर नीचे उससे काट देंगे। तो सबसे सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है। अब इन दोनों नंबरों को एचसीएफ हम कैसे निकालें, नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें कॉमन कोई नजर ही नहीं आ रहा हमें। तो सबसे अच्छा है डिवीजन मेथड। जब भी कोई भी कॉमन नंबर नजर नहीं आता, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, तो सबसे अच्छा होता है डिवीजन मेथड करना। और ये जो डिवीजन मेथड है हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं समझाऊंगा नहीं। बेसिकली करना क्या है, जो 148 है उसका डिवाइड हमें किस में करना है, 185 में करना है। यानी ये दो नंबर, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो 148 का हमने डिवाइड किस में कर दिया, 185 में करा। अच्छा, डिवाइड करने पर ये 1 बार जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 148 आ गया। एंड में रिमाइंडर कितना आ गया, 37 आ गया। अब ये जो 37 है, 37 का डिवाइड हमें 148 में करना है, ठीक है। और जब तक करना होता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो 37 का डिवाइड हमें 148 में करना है। तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो ये 148 आ गया, यानी रिमाइंडर एंड में क्या आ गया, 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, ये कल हम सब डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, ये जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो जो 37 है वो हमारा क्या है, एचसीएफ है। यानी ये जो दो नंबर है उनका जो एचसीएफ है वो क्या है, 37 है। या हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, 37 है। अब कुछ नहीं करना आपको, 148 और 185 में 37 का डिवाइड करना है आपको बस। किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो बेसिकली हमने क्या करना है, अब हमें ये जो 148 है इसमें भी 37 का डिवाइड कर दीजिए, और 185 है इसमें भी 37 का आप डिवाइड कर दें। तो देखो यहाँ पे ये किया है, 148 में 37 का डिवाइड करना है, 185 में 37 का डिवाइड करना है। तो जब आप 148 में 37 का डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और 185 में 37 का डिवाइड करोगे तो आप 5 टाइम्स जाएगा। यानी आपका जो है 148 अपॉन 185 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या हो गई, 4/5 हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली जो नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनका आप एचसीएफ निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से। जो आपका एचसीएफ आया है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। बस इतना सिंपल है। चलिए, अभिषेक जी का आई गया, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को भी डाउट हो पूछ लेना। यानी हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ गई, 4/5 आ गई। बस इतना सिंपल है। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना, सबसे पहले क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। जो भी एचसीएफ आ जाए उसका आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। माने जी गुड इवनिंग। और किसी बच्चे को भी डाउट हो भैया पूछ लेना।
अच्छा याद रखिएगा, हर टाइप का एक ही क्वेश्चन उतारिएगा। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये करा दिया, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, तो आप नोट्स में एक क्वेश्चन बनाना बस, ठीक है, एक क्वेश्चन उतारना कॉपी में। अच्छा चलिए बढ़िया। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पे हमारे पास जो P अपॉन Q है, ठीक है, यानी हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। तो आराम से आप बताएं, ये नंबर है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी P अपॉन Q में ब्रेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अक्षय जी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उसके एक टाइप के क्वेश्चन आपको उतारना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो आपका आपका सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखना इसमें एक तो मैंने ये करा दिया, ठीक है, और एक ये करा दिया। अब इन दोनों में से सिर्फ आपको कॉपी में एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ज्यादा थ्योरी उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो आपके पास रहेंगी, बाद में आप वीडियो दोबारा से देख सकते हो। तो थ्योरी ज्यादा मत उतारो, बस हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक एक उतार लो, बस इतना करना है आपको। तो याद रखना, थ्योरी उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो आप ही के पास रहेगी, आप बाद में 50 बार देखना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस हर टाइप का एक एक क्वेश्चन उतार लो, इतना करना है आपको नोट्स में, ज्यादा थ्योरी उतारने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, यानी 1095 अपॉन 1168 है। आपको इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आराम से ट्राई करें, और कोई भी डाउट हो पूछ लें। सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप डिवीजन मेथड से निकालिएगा, क्योंकि इससे काफी कठिन होगा नॉर्मल मेथड से निकालने में। उसके बाद आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एचसीएफ का डिवाइड कर देना, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आराम से ट्राई करें। बेसिकली आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में। तो हमारे पास न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो न्यूमरेटर है उसका हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया एचसीएफ निकालने के लिए, तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1095 आ गया। इसके बाद आप इनको माइनस कर दो आपस में, तो 73 आ गया। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसके बाद 73 का आपको डिवाइड करना है किसमें, 1095 में। तो ये आपका पहली बार जब 1 बार जाएगा, मैं एक बार कर देता हूँ आपके लिए जिन बच्चों को नहीं आया। तो 73 का डिवाइड आप 1 बार करेंगे, तो यहाँ पे आपका 73 आ जाएगा। 109 में 73 माइनस करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 5 बच रहा है, 5 उतार लिया। इसके बाद 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 73 का, तो 365 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आता है, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, ठीक है, लास्ट डिवाइजर ये है, तो ये आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। बस इतना सिंपल है। इसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए बच्चों की तरह। यानी हमारा जो एचसीएफ आया है 1095 और 1168 का, वो कितना आया है, 73 आया है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 73 का डिवाइड करना है। जब आप न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे 73 का, तो 15 टाइम्स जाएगा, सभी का आ चुका है। और 1168 में जब आप 73 का डिवाइड करेंगे, तो आपका 16 आएगा। बस इतना सिंपल है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 15/16। किसी बच्चे को भैया कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा, अब जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बस 1 मिनट वेट करो बस जरा सा। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जरा समझिएगा। हमारा टॉपिक क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, यानी हमें अब फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 6 अपॉन मान लेते हैं 18, मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, मैं 1 मिनट दूसरे कलर से करता हूँ, 6 अपॉन मान लेते हैं 18। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं पहले स्टेप में, कि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो सबसे पहले करना क्या है, जो फ्रैक्शन है उन्हें आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। लोएस्ट फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनको आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है, काट करके 6 से काट दीजिए ऊपर नीचे, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले स्टेप में अगर फ्रैक्शन दिए हुए हैं और फ्रैक्शंस का आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, पहली चीज याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, जो एचसीएफ होता है किसी भी फ्रैक्शन का, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे लिख लीजिएगा आप। तो क्या फॉर्मूला होता है एचसीएफ का निकालने का, किसी भी फ्रैक्शन, कोई हमारे पास फ्रैक्शन है उसका एचसीएफ निकालना चाहते हैं आप, तो फॉर्मूला क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखिएगा, अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है, मान लेते हैं ए अपॉन बी और एक्स अपॉन वाई, अगर आप इन दोनों फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, आप जो न्यूमरेटर होंगे उनका तो आप एचसीएफ निकालेंगे, यानी मैं लिख देता हूं एचसीएफ ऑफ ए कॉमा एक्स, यानी ए और एक्स का एचसीएफ निकालना है, अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन से हैं, बी और वाई, तो आपको बी और वाई का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। और ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ के बराबर होगा।
ये दोनों फ्रैक्शन का एचसीएफ किसके बराबर होगा, एचसीएफ ऑफ इन दोनों के न्यूमरेटर के एचसीएफ अपॉन एलसीएम किसका होगा, डिनोमिनेटर का, यानी बी और वाई का। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी एचसीएफ पूछता है तो ऊपर एचसीएफ आता है, नीचे एलसीएम आता है। इसे याद करने का तरीका क्या है कि अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे एलसीएम आएगा। इसी तरीके से अगर मैं एलसीएम पूछता हूं तो दूसरा हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हो, जैसे हमारे पास क्या है, अगर मैं पूछता हूँ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बताएं, जब भी एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर एलसीएम आता है, याद रखना। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर एचसीएफ आता है, याद रखना। और अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो ऊपर क्या आता है, एलसीएम आता है। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन किसके बराबर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन किसके बराबर है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और किसी वजह कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा मान्या जी, आपको बताया नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, अब बता दिया मैंने आपको। चलिए अब जरा क्वेश्चन कीजिएगा, याद रखिएगा एचसीएफ पूछा गया ऊपर एचसीएफ, एलसीएम पूछा गया तो ऊपर एलसीएम, ठीक है, बस इतना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन है, बताइए जरा सा। हमारे पास तीन फ्रैक्शन है, 9/21, 4/10 और 5/14। आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो आराम से बताएं और कोई भी डाउट हो पूछ लें। याद रखिएगा अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ आता है न्यूमरेटर का, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम आता है न्यूमरेटर का, बस इतना सिंपल है। आराम से आप बताओ, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। फर्स्ट स्टेप में इन सभी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ लगा दीजिएगा, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम लगा दीजिएगा, बस इतना सिंपल है। एक स्टेप मैं कर रहा हूँ, और जिन बच्चों को नहीं आता टेंशन वाली बात नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था, जो भी फ्रैक्शन होते हैं उन्हें सबसे पहले हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो लोएस्ट फॉर्म में देखते हैं, अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड कर दूं, 9 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 बचा, और 21 को भी 3 से कर देते हैं तो 7 बचा। तो ये सॉल्व करके 3/7 आ गया। 4/10 है, इसको आप 2 से कर दीजिए तो 2 बार गया, और ये कितने बार गया, 5 बार, तो ये आपका 2/5 आ गया। और 5/14 जो है वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5/14 आ गया। इसके बाद इन तीनों नंबरों का, यानी तीनों फ्रैक्शनों का आपको एचसीएफ बताना है पहले बार में, और दूसरे बार में एलसीएम बताना है। तो आराम से बताएं, कोई भी डाउट हो पूछ लें। तो याद रखिएगा पहला रूल क्या होता है, सबसे पहले जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि जो एचसीएफ होता है, जब भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या आता है, ऊपर तो एचसीएफ आता है यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे क्या आता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास 3 है, 2 है और 5 है, यानी हमें 3, 2, 5 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। और डिनोमिनेटर क्या था हमारा, 7 था, 5 था और 14 था, यानी 7, 5, 14 का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है, बस इतना सिंपल है। न्यूमरेटर का तो एचसीएफ बताना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम बताना है, बस इतना सिंपल है। तो आराम से कीजिए, और कोई भी डाउट हो पूछ लें। अब देखिए 2, यहाँ पे 2 है, 3 और 5, 2, 3, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उनका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो एचसीएफ तो ऊपर 1 आ जाएगा। अब आप 7, 5 और 14 का एलसीएम निकाल लीजिए तो आपका वो 70 आ जाएगा, यानी हमारे पूरे फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का तो एचसीएफ 1 आ गया और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम 70 आ गया। तो हमारा जो आंसर है, यानी जो एचसीएफ है पूरे फ्रैक्शन का, वो 1/70 है। ऐसे ही आपको एलसीएम बताना है, आराम से बताओ। अब हमें इसके बाद क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या होता है आप जानते हो, अगर एलसीएम पूछा गया तो ऊपर भी एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा। तो इस बार हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। अब इनका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखो यहाँ पे आ गया एलसीएम। तो याद रखिएगा अगर एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर एलसीएम आता है, अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर एचसीएफ आता है, बस इतना सिंपल है। तो एलसीएम ऑफ हमारे पास क्या आ गया, 3, 2 और 5, यानी 3, 2, 5 का हमें एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ 7, 5 और 14 का हमें एचसीएफ निकालना है, बस इतना सिंपल है।
चिंता ना करें अभिषेक जी। तो अब देखो 3 2 5 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, और 7 5 और 14 इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो एचसीएफ 1 होगा। तो यानी हमारा आंसर क्या है, 30/1, या फिर आप 30 लिख सकते हैं। बस इतना सिंपल है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लें। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया। मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। अगर हमसे पूछा जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर तो आता है एचसीएफ, लेकिन किसका एचसीएफ, न्यूमरेटर का, और नीचे क्या आता है, एलसीएम, किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है। अगर मैं आपसे एलसीएम पूछता हूं, तो एलसीएम में क्या आएगा, ऊपर तो एलसीएम आएगा, एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का, और नीचे क्या आएगा आपका, एचसीएफ आएगा, डिनोमिनेटर का। बस इतना सिंपल है। अभी हमने ये तो किया है बस। अब देखो एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, तो इस क्वेश्चन को आपको नोट्स में उतारना है। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहा हूं, उसको उतारना नहीं है आपको। तो याद रखिएगा, हर टाइप का एक ही क्वेश्चन उतारिएगा, और ज्यादा थ्योरी उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो आप ही के पास रहेंगी, आप 50वां बार देख लेना बाद में। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे 3 फ्रैक्शन गिवन है, 8/36, 3/14 और 14/40। 8/36, 3/14 और 14/40, ये 3 फ्रैक्शन हमें गिवन है। आपको इसका एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। तो आराम से बताएं आप। अच्छा, हमारे भविष्य जी बोल रहे हैं 7 5 और 14 का एलसीएम बताना चाह रहे हैं आप। तो कर लेते हैं, लाओ 7 5 और 14 का एलसीएम। इसमें है ही क्या, पहले देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, फिर ऐसा फैक्टर देखो जो इन दो को डिवाइड कर दे। तो 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमारे पास एक 5 से कर देते हैं, लाओ, तो ये 1 1 2, फिर 2 से कर दो, तो ये आपका 1 1 1 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 7 × 5 × 2, 5 × 2 10 हो गया, 10 × 7 70 हो गया। भविष्य जी कोई दिक्कत तो पूछ लेना। हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, उनका आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लें, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम बताइएगा। पहले सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करें। सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं पहले हम। अब देखो 4 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 8 को 2 बार जाएगा, और 36 हमारा 9 बार जाएगा, तो ये आपका 2/9 हो गया। 3/14 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है। 14/40 को हम 2 से ब्रेक कर लेते हैं, तो 14 2 बार 7 बार गया, 2 से करेंगे तो 42 आपका 20 बार जाएगा, तो ये आपका 7/20 हो गया। बस इतना सिंपल है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इन तीनों फ्रैक्शन का आपको एक बार एचसीएफ बताना है, एक बार एलसीएम बताना है। इतना सिंपल है। चलिए अक्षय जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा मान्या जी, चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एचसीएफ बताना है हमें। तो एचसीएफ बताने के लिए ऊपर एचसीएफ आता है, यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ, 2 3 और 7 का क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ 2 3 7, और नीचे हमारा एलसीएम आएगा, किसका एलसीएम आएगा, 9 14 और 20 का, यानी 9 14 और 20 का हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ में देखो 2 3 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो हमारा एचसीएफ तो 1 हो गया ऊपर। एलसीएम में निकाल देता हूँ एक बार बच्चों की तरह। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 14 और 20 आ रहा है। तो आप इसे ब्रेक कर लो, पहले 2 से कर लो चाहो तो ब्रेक बच्चों की तरह। तो ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 2 से ब्रेक कर लो एक बार। तो ये 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब 5 से ब्रेक कर लो, तो ये 9 7 1, फिर आप 9 से ब्रेक कर लें चाहें तो, या 7 से, जो आपका मन है, 7 1, फिर आप 7 से ब्रेक कर लें, 1 1 1। अब इन सभी नंबरों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। तो हमने एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ किसके बराबर हो गया, 1/1260 के बराबर हो गया। बस इतना सिंपल है। आराम से बताइए एलसीएम क्या होगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है, बच्चों की तरह कर रहा हूँ बस आप ही के लिए। चलिए रक्षित जी का आ गया, और बाकी बच्चे बताइएगा। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर एलसीएम आता है, यानी 2 3 और जो 7 है, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। और 9 14 और 20 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो 2 3 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 42 आ जाएगा। 9 14 और 20 इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो एचसीएफ हमारा 1 है। कल हमने एचसीएफ बहुत बार निकाला था, तो हमारे पास 1 आ गया।
तो यानी 42/1, आंसर में क्या आ गया, 42 आ गया। बस इतना सिंपल है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों की तरह आपके लिए। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ फ्रैक्शंस का क्या होता है, ऊपर एचसीएफ आता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, बड़े ध्यान से समझना, और नीचे क्या आता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसी अगर मैं आपसे एलसीएम पूछता हूं तो क्या आता है, ऊपर एलसीएम आता है, एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का, और नीचे क्या आएगा आपका, एचसीएफ डिनोमिनेटर का। बस इतना सिंपल है, याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। हाँ माना जी, बहुत सिंपल है, एकदम बच्चों वाला है। अच्छा, इसके बाद जरा सिक्स टाइप के क्वेश्चन है, जरा देखना क्या है। अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो नंबर हैं। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, अगर हम इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर होता है। अगर हम इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, कोई भी इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा और कोई भी इन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा, तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबरों के एचसीएफ और इन दोनों नंबरों के एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर दो नंबर हैं, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबरों के एचसीएफ और उन दोनों नंबरों के एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, वो किसके बराबर होगा, इन्हीं नंबरों के एचसीएफ इनटू इन्हीं नंबरों के एलसीएम के बराबर। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दो नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, वो किसके बराबर होगा, उन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब कोई भी डाउट हो पूछना। चलिए क्वेश्चन ट्राई करें। यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम दो नंबरों का गिवन है, यानी एचसीएफ 30 है और एलसीएम आपका 2310 है। एचसीएफ 30 है, एलसीएम 2310 है। अगर वन नंबर आपका 210 है, आपको सेकंड नंबर बताना है, तो आराम से बताएं। याद रखो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आराम से लगा दें। हमें एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, फर्स्ट नंबर भी गिवन है, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो आराम से करो, बहुत ही ज्यादा इजी है, और कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए, माने जी का आ गया, रक्षित जी का आ गया, और बाकी बच्चे बताएं। तो याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी आप एक क्वेश्चन उतारिएगा, बाकी क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। चलिए, सभी का आ गया लगभग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमें एचसीएफ 30 गिवन है, एलसीएम हमें 2310 गिवन है, फर्स्ट नंबर हमें 210 गिवन है। आपको जो है सेकंड नंबर बताना है बस इसमें। सेकंड नंबर हमने y मान लिया, x मान लीजिए, कुछ भी मान लें। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए बढ़िया। अब देखिएगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना था, 210 था। सेकंड नंबर हमने y माना था। एचसीएफ हमारा कितना है, 30 है। एलसीएम हमारे पास 2310 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2210 को हम दूसरी साइड ले गए, आप इन्हें सॉल्व कर दो, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या लोगे, बिल्कुल बच्चों वाला है। जीरो से जीरो उड़ा दो, अब 3 से 21 को 7 बार उड़ा देना, 7 से इसको उड़ा दो, तो आपका 330 आएगा। बस इतना सिंपल है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। याद रखिएगा, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन उतारिएगा नोट्स बनाने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए बताएं, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एचसीएफ और जो एलसीएम है दो नंबर का, वो कितना गिवन है, 23 और 1149 गिवन है। याद रखिएगा, एचसीएफ 23 है और एलसीएम हमारा 1149 है। वन नंबर जो है हमें 161 गिवन है, एक नंबर हमें 161 गिवन है। आपको दूसरा नंबर बताना है, आराम से आप बताएं, और कोई डाउट हो पूछ लेना। यानी हमें एचसीएफ और एलसीएम दो नंबरों का गिवन है, एचसीएफ 23 है, एलसीएम 1449 है। हमें एक नंबर 161 गिवन है, आपको सेकंड नंबर बताना है। आराम से करें। एचसीएफ 23 है हमें गिवन, एलसीएम हमें 1449 गिवन है, एलसीएम 1449 गिवन है। फर्स्ट नंबर हमें 161 गिवन है, सेकंड नंबर हमें पता नहीं, तो हमने y मान लिया। इसके बाद फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। फर्स्ट नंबर हमें कितना गिवन है, 161, सेकंड नंबर हमने y मान लिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम।
161 को डिवाइड में ले जाएं, इसे आप फर्दर सॉल्व कर दें बच्चों की तरह, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 207 बार जाएगा। यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, 207 है। बस इतना सिंपल है। तो लॉजिक समझ में आ गया आपको। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, बिल्कुल बच्चों वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर आज का हमारा ऑफ है। जरा बताइएगा यहाँ पे, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा भैया। हमारे पास HCF ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे हमें दो नंबर का HCF 145 गिवन है। इन दोनों नंबरों का LCM जो है वो हमें 2175 गिवन है। हमें एक नंबर जो है 725 गिवन है। आपको सेकंड नंबर बताना है, आराम से आप बताएं। चलिए बढ़िया। HCF हमारे पास 145 है, LCM हमारे पास 2175 है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 725 गिवन है, सेकंड नंबर हमने y मान लिया। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना था, 725, सेकेंड नंबर हमारा y है, HCF हमारे पास 145, LCM हमारे पास 2175। इसके बाद 725 का डिवाइड कर दीजिए बच्चों की तरह। जब आप सॉल्व करेंगे इसे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद कर लेना, बड़े हो चुके हो, तो आपका 435 आ जाएगा।